वर्षण, इसे नर जनन ग्रंथि भी कहते हैं। वर्षण के बारे में ध्यान रखना, इसे नर जनन ग्रंथि भी कहते हैं। यह जनन हार्मोन के नर जनन हार्मोन व शुक्राणु का निर्माण करती है। इसे नर जनन ग्रंथि भी कहते हैं। यह नर जनन हार्मोन व शुक्राणु का निर्माण करती है। नर जनन हार्मोन व शुक्राणु का निर्माण करती है तथा इसकी संख्या एक जोड़ी होती है तथा इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है तथा ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं नर जनन, इसे नर जनन ग्रंथि भी कहते हैं। यह नर जनन हार्मोन व शुक्राणु का निर्माण करती है। यह नर जनन हार्मोन व शुक्राणु का निर्माण करती है तथा इसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है तथा ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं स्तनधारियों में उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं। स्तनधारियों में उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं। स्तनधारियों में उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं क्योंकि वर्षण कोष में उदर गुहा की तुलना में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। क्योंकि वर्षण कोष में उदर गुहा की तुलना में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है जबकि उदर गुहा में तापमान अधिक होने के कारण वापिस देख लेते हैं इस वर्षण के बारे में। इसे नर जनन ग्रंथि भी कहते हैं। यह नर जनन हार्मोन व शुक्राणु का निर्माण करती है तथा इनकी संख्या एक जोड़ी होती है। ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। स्तनधारियों में उदर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं। स्तनधारियों में कहाँ होता है? उदर गुहा यानी पेट के बाहर वर्षण कोष में स्थित होते हैं क्योंकि वर्षण कोष में उदर गुहा की तुलना में तापमान क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। जबकि उदर गुहा का तापमान अधिक होने के कारण शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। हाथी, व्हेल, डॉल्फिन, प्लेटिपस आदि में वर्षण उदर गुहा में स्थित होते हैं जबकि चूहा, गिलहरी, बिल्ली, चमगादड़, खरगोश आदि में वर्षण केवल जनन काल के समय ही वर्षण कोष में आते हैं। वर्षण कोष से गुबरने कुलम नामक लचीले तंतु द्वारा जुड़ा रहता है। वर्षण कोष से गुबरने कुलम नामक लचीले तंतु द्वारा जुड़ा रहता है। वर्षण का वर्षण कोष में नहीं उतरना गोपिक वर्षणता कहलाता है। जबकि शल्य क्रिया द्वारा वर्षण निकाल देना कैस्ट्रेशन कहलाता है। आगे अंडाशय के बारे में ध्यान रखना है। यह मादा जनन ग्रंथि है।